हे दोस्तों, हाउ आर यू? फाइन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। तो देखो दोस्तों, हमारे आजू बाजू में जब भी हम देखते हैं तो हर चीज चेंज हो रही है और वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इस चेंज को हम कैसे नापेंगे? तो इस चेंज को नापने के लिए हमने एक मैथमेटिकल चीज बनाई जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलस मेथड में ये डिफरेंशिएशन ये मेथड है जो रेट फाइंड करती है कि कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ये रेट फाइंड करता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत सारे रियल टाइम एग्जांपल्स है। कई सारे बच्चे मुझे कई बार बोलते हैं कि सर डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया, इंजीनियरिंग भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया, लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में नहीं आया, यानी डिफरेंशिएशन कहां पे यूज करते हैं वो हमें समझ में नहीं आया। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं डिफरेंशिएशन हर एक चीज में जहां पे आपको रेट फाइंड करना होता है वहां पे आप डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है, पाइप से कितना वाटर, जैसे कि वाटर मीटर्स लगाए हुए हैं शहरों में, कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो वो आप मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हो, उसी का वहां पे इस्तेमाल होता है। वैसे ही अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो वहां पे भी पेट्रोल जो हम नापते हैं वहां पे भी डिफरेंशिएशन का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे ही देखो, जो प्लांट्स की हाइट है वो प्लांट्स की हाइट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो कितना उसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या रेट है उसका हाइट में इंक्रीज का किसी भी प्लांट का, क्योंकि हर एक प्लांट का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो अलग अलग होता है। तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो डिफरेंशिएशन से। अगर आप शेयर मार्केट खेलते हो तो वहां पे शेयर मार्केट की जो प्राइस चेंज होती है वो भी कंटिन्यूअसली होती है, उसका भी एक रेट होता है, उसको भी आप फाइंड कर सकते हो डिफरेंशिएशन से। अगर आपको माउंटेन का स्लोप निकालना है तो उसको भी आप डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो। अगर स्टोन का एज निकालना है, स्टोन का एज अगर आपको निकालना है, यानी कितना पुराना है कोई भी पत्थर, उसको अगर आपको निकालना है तो वो भी आप किससे निकाल सकते हो? डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हो। तो चलो दोस्तों, डिफरेंशिएशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने क्या किया, एक सिंपल सा एक ग्राफ बनाया है y वर्सेस x का, यानी y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये एक्चुअल में एक इक्वेशन भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, उस इक्वेशन का एक ग्राफ बना लिया है ताकि आपको मैं डिटेल में समझा सकूं। तो देखो, ये जो ग्राफ है इसका हम स्लोप निकालते हैं। ये 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। ये जो स्लोप है इसको हम कैसे निकालते हैं? तो देखो, हम क्या करते हैं, ये एक पॉइंट हमने ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे x और y, तो मैं यहाँ पे x2 y2 लिख देता हूं, और ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे। तो इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप स्लोप कैसे निकालते हो दोस्तों? तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और यही हमारा होता है डेरिवेटिव। देखो, dy बाय dx यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x, यही होता है हमारा डेरिवेटिव। तो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो यानी आप रेट निकाल रहे हो, यानी आप ढलान निकाल रहे हो। तो ये जो ढलान है जितनी ज्यादा होगी उतना आपका डिफरेंशिएशन ज्यादा आएगा। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो उसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या निकाल रहे हो? एक्चुअल में उसकी ढलान, उसका स्लोप आप निकाल रहे हो किसी भी इक्वेशन का। तो ये जो स्लोप है वो स्लोप अगर ज्यादा होगा, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो डेरिवेटिव भी दोस्तों ज्यादा आएगा, और जैसे स्लोप कम होगा वैसे ही डेरिवेटिव भी कम होगा। तो कम स्लोप के लिए डेरिवेटिव की वैल्यू कम आती है, ज्यादा स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू ज्यादा आती है। अब देखो दोस्तों, यहां पे जो रेट है वो कंटिन्यूअसली सेम ही है। देखो, यहां से यहां तक जो रेट है वो सेम है, और ये जो है ढलान वो कैसे है? ये बढ़ती हुई ढलान है, ये बढ़ती हुई ढलान है। तो dy बाय dx कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, और वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अब देखो दोस्तों, यहां से ढलान क्या हो गई, स्लोप क्या हो गया? डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। यहां पे ये जो पॉइंट है, यहां पे देखो जो dy बाय dx है यानी स्लोप है वो क्या हो गया? जीरो, क्योंकि यहां पे देखो स्लोप क्या हो गया, ऐसे बढ़ के ये स्लोप यहां पे जीरो हो गया, यानी यहां पे कुछ भी ढलान नहीं है दोस्तों। अब देखो, यहां पे फिर से इंक्रीज हुआ है ना। अब ये जो इंक्रीज हुआ है ढलान में वो इंक्रीज कैसा है? निगेटिव में। अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यानी उल्टा, तो डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। देखो, ये डिफरेंशिएशन
पॉजिटिव है, ये वाला डिफरेंशिएशन निगेटिव है ना। फिर से देखो यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो स्लोप है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो स्लोप हॉरिजॉन्टल है, यानी डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया, और फिर से डिफरेंशिएशन बढ़ने लगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन की दो वैल्यू मिल रही है। एक तो ये वैल्यू है यहाँ पे देखो जहां पे 0 है, और दूसरी ये वैल्यू है जो 0 है। तो दोनों जगह पे 0 है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा ये तो मैक्सिमा है जबकि ये मिनिमा है। तो कोई भी फंक्शन हो उसका एक मैक्सिमा होता है, एक मिनिमा अगर होता है, तो मैक्सिमा कौन सा और मिनिमा कौन सा है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो दोस्तों, मैंने ग्राफिकली आपको बताया, बाद में हम देखेंगे कि अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ग्राफिकली फॉर्म में मैंने दिखाया, यहां पे ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। अगर स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो मैं अगर स्लोप वर्सेस एक्स की ग्राफ निकालता हूं तो वो ग्राफ कैसे निकलेगी। तो ये देखो स्लोप कांस्टेंट है यहां से यहां तक, इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। यहां से स्लोप जो हुआ वो डिक्रीज हुआ, तो इसलिए ये डिक्रीज हुआ। यहां पे ये 0 है तो यहां पे ये 0 है। देखो यहां से फिर से स्लोप इंक्रीज हुआ लेकिन निगेटिव वैल्यू में, तो ये इंक्रीज हुआ लेकिन निगेटिव, नीचे है देखो, है ना, निगेटिव वैल्यू में। अब यहां से ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है यहां तक, तो ये स्लोप है यहां से यहां तक कांस्टेंट, है ना। अब देखो यहां पे स्लोप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो स्लोप डिक्रीज होके किधर हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे फिर से 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 है, यहां पे इंक्रीज हो गया तो ये पॉजिटिव में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और ये कांस्टेंट है तो ये फिर से कांस्टेंट। दोस्तों तो समझ में आया आपको, इस ग्राफ से मैंने डेरिवेटिव का ग्राफ कैसे निकाला। तो इस ग्राफ का ये डेरिवेटिव है ना। अब देखो इस डेरिवेटिव का भी अगर मैंने डेरिवेटिव ले लिया यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, फिर से एक बार मैंने डेरिवेटिव इसका ले लिया, डिफरेंशिएट इसको कर दिया, तो क्या होगा। देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। तो अभी इसका स्लोप कैसा है, 0 है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप यहाँ पे 0 है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आया। अब देखो ये स्लोप निगेटिव में है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन निगेटिव में आया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप इसका कांस्टेंट है इसलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे फिर से जो स्लोप है वो 0 हो गया, तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे स्लोप तो है कांस्टेंट लेकिन वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए इसकी वैल्यू आई पॉजिटिव। तो देखो दोस्तों ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, ये डबल डिफरेंशिएशन है, सेकंड डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन यहां पे प्लस है यहां पे माइनस। अब देखो आपको आंसर मिल गया। ये जो मैक्सिमा है और मिनिमा है इसको फाइंड आउट कैसे करें। तो आपको किसी भी फंक्शन का पहले फाइंड आउट करना होगा dy बाय dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 है इसका मतलब या तो वो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। तो मैक्सिमा है या मिनिमा, इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए देखेंगे उसका डबल डेरिवेटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव उस फंक्शन का माइनस में आता है, निगेटिव आता है, तो इसका मतलब वो मैक्सिमा है, और अगर डबल डेरिवेटिव प्लस में आता है तो इसका मतलब वो मिनिमा है। तो देखो दोस्तों यहां पे हमें कुछ कंडीशन समझ में आई। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है तो आप क्या करोगे, तो मैक्सिमा अगर निकालना है तो आप फाइंड आउट करोगे पहले dy बाय dx इज इक्वल टू 0 कहां पे है, और उस वैल्यू को इस्तेमाल करके फिर आप डबल डेरिवेटिव लोगे डी स्क्वेयर वाई बाय dx स्क्वेयर, और देखोगे अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो ये मैक्सिमा है, और अगर इसकी वैल्यू डी स्क्वेयर वाई बाय dx स्क्वेयर इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये क्या है दोस्तों, ये मिनिमा है। आया समझ में आपको। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। इसका फिजिक्स में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बार बार ये आपको आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये आएगा और लॉज ऑफ मोशन में भी आएगा। इक्विलिब्रियम की जो चीजें हैं वहां पे ये हमें यूज में आता है, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों इसको डिटेल में हम देखेंगे, इसलिए आप पहले ये जो कंडीशन है इसको नोट डाउन कर लो कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो आपके लिए मैंने क्या किया है, ये एक एग्जांपल आपके लिए दिया है। यहां पे
ए बी सी ये 3 ग्राफ्स है, आपको बताना है कि यहाँ पे डेरिवेटिव किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। तो इसको आप लगाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर से, और जब आपका आंसर आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये हमारा लेक्चर? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।